साल था 1865। अमेरिका की सिविल वॉर अपने आखिरी पड़ाव पर थी। एक जहाज के डेक पर कैप्टन अपने हाथ में चमकता हुआ सोने का सिक्का पकड़े खड़ा था। ऐसे ही सिक्कों से भरे दर्जनों बक्से वो जहाज में लदवा रहा था। हर बक्से पर लिखा था CSA। लेकिन तभी गोलियों की आवाजें, तोपों की गूंज और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कैप्टन ने फौरन जहाज को पानी में उतार दिया, इंजन बंद कर दिए और अंधेरे के साए में वो जहाज गुम हो गया। हमेशा के लिए कहानी यहीं से छलांग लगाती है। आज के वक्त में अफ्रीका के लास वेगस जैसे छोटे शहर में WHO की डॉक्टर सोफिया एक वैन में बैठी है। शहर में एक रहस्यमयी बीमारी तेजी से फैल रही है। ऐसी बीमारी जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। नए मरीज की जांच करते ही सोफिया को समझ आ जाता है कि मामला गंभीर है। मरीज की मां बताती है कि उसका बेटा कुछ दिन पहले माली देश गया था और वहीं से उसकी हालत बिगड़ी। सोफिया के सीनियर उसे चेतावनी देते हैं, माली में इस वक्त जंग चल रही है, कोई तुम्हें जाने की इजाजत नहीं देगा। लेकिन जिज्ञासा और जिम्मेदारी दोनों सोफिया के अंदर भरी है। वो फैसला करती है ही होगा। इसी बीच एक नकाबपोश आदमी उन पर नजर रखे हुए है। सोफिया को अंदाजा भी नहीं कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो मरीज के पिता से मिलने जाती है, लेकिन वहां पहुंचती है तो आदमी मर चुका होता है उसी बीमारी से। सोफिया उसका सैंपल लेकर बाहर निकलती है, तभी नकाबपोश हमला कर देता है। मौत से कुछ ही कदम दूर अजनबी उसकी जान बचा लेता है। वो है डग, खजाने की तलाश में निकला एक एडवेंचर। सोफिया की आंख खुलती है तो खुद को नोमा नाम के जहाज पर पाती है, समुद्र के बीचों बीच, खजाना खोजने वालों के बीच। डग और उसका बॉस अल्मोरा एक दफन जहाज की तलाश में है। वही जहाज जिस CSA के वो सोने के सिक्के थे। रात की एक बड़ी पार्टी में वो एक प्राचीन अफ्रीकन मूर्ति दिखाते हैं जिसे बेचने पर करोड़ों मिल सकते हैं। इसी पार्टी में सोफिया भी पहुंचती है, मैस्कॉट कंपनी के मालिक से मिलने। उसे माली पहुंचने के लिए मदद चाहिए थी। वहीं डग को पता चलता है कि उसी सिक्के जैसा एक सिक्का माली में मिला है। बस फिर क्या था? डग, सोफिया, डॉक्टर जैक, जेम्स और अल्मोरा सभी निकल पड़ते हैं उस रहस्यमयी जहाज और बीमारी के राज की खोज में। लेकिन माली पहुंचते ही हालात बिगड़ जाते हैं। सेना उनके पीछे पड़ जाती है, गोलियां चलती हैं, नावें पलटती हैं, धमाके होते हैं और जान बचाने के लिए डग और उसके साथी नदी में छलांग लगा देते हैं। डग को अब एहसास होता है ये बीमारी सिर्फ एक हादसा नहीं, इसके पीछे कुछ और बड़ा खेल है। सोफिया और डॉक्टर जैक एक गांव में पहुंचते हैं जहां लोग अजीब बीमारी से मर रहे हैं। सोफिया पानी के सैंपल लेती है और हैरान रह जाती है, पानी में जहर मिला हुआ है। लेकिन ये जहर वहां कैसे पहुंचा? धीरे धीरे कहानी खुलती जाती है। जेम्स को एक प्राचीन पेंटिंग मिलती है जिसमें उस गायब जहाज की तस्वीर बनी जो अब रेगिस्तान की रेत में दबा पड़ा है। तीनों निकल पड़ते हैं उस जगह की ओर और वहां पहुंचते हैं एक रहस्यमयी किले तक। किला जहां एक सोलर प्लांट बना है मैस्कॉट कंपनी का। लेकिन सुनसान रेगिस्तान में सोलर प्लांट? कुछ गड़बड़ तो है। डग और जेम्स चुपके से अंदर जाते हैं और जो वो देखते हैं उससे उनके होश उड़ जाते हैं। हजारों टन रेडियो एक्टिव केमिकल्स, लीक होते कंटेनर और जहरीला पानी जो नीचे बह रही सूखी नदी में जा रहा है, वही नदी जिसे गांव के लोग पानी पी रहे हैं। सोफिया समझ जाती है बीमारी कोई प्राकृतिक नहीं बल्कि इंसान की लालच से पैदा हुई है। उधर अल्मोरा और रूडी US एम्बेसी को रिपोर्ट सौंपते हैं। सारा सच सामने आता है।
मैस्कॉट कंपनी ने जहरीले केमिकल्स को वहीं दबा रखा था, जिससे पूरा इलाका जहर बन गया। अब शुरू होती है असली जंग। डग, सोफिया और जेम्स बनाम काजिम और उसकी फौज। गोलियों की बरसात, हेलीकॉप्टर का पीछा और आखिरकार एक जबरदस्त विस्फोट। धमाके से रेत खिसक जाती है और नीचे से उभर आता है वही जहाज जो 2,000 साल पहले गायब हुआ था। सोने के सिक्कों का खजाना। लेकिन काजिम का हमला जारी है। डग को जहाज में एक पुरानी तोप मिलती है। वो निशाना साधता है, गोला दागता है और काजिम का हेलीकॉप्टर हवा में उड़ जाता है। जंग खत्म होती है। फौज सरेंडर करती है। गोडिगो के लोग आ जाते हैं और माली फिर से आजाद सांस लेता है। सोफिया को अब वो जवाब मिल गया था जिसकी तलाश में वो निकली थी। बीमारी का नहीं, बल्कि इंसानियत का इलाज। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो लाइक करना और ऐसे ही सिनेमैटिक एक्सप्लेन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।